औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशंस कर रहे हैं और अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स कंप्लीट की थी। जी बच्चों, आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन और केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन बेटा ये डिस्कस करेंगे। तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा हम 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक। हम इनको सेटिंग्स बना लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कीन्स की, फिजिकल स्टेट। सेकेंडली बच्चों हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। थर्ड बेटा जी हम बात करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर की। और फोर्थ वन में हम बात करेंगे इनमें वीकली पोलर कैरेक्टर की। जी आज हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये 4 टारगेट्स हैं, 4 चीजें हैं जिन पे हमने डिस्कशंस करनी है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। जी बेटा जब हम अल्कीन्स की बात करते हैं तो फर्स्ट 3 मेंबर मतलब C2H4 से लेके C3H6 और C4H8 मतलब बेटा इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये हमारे पास जो हैं वो गैसेस हैं, आर गैसेस। जबकि C5H10 से लेके C15H30 तक जी बच्चों ये हमारे पास लिक्विड्स हैं। और C16H32 ऑनवर्ड हमारे पास जो हैं ये बेटा जी हमारे पास सॉलिड्स हैं। देखो बच्चों आपने जब भी फिजिकल अपीयरेंस तैयार करनी है तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों को कंपैरिजंस करना है। अल्केन में हम कहते थे फर्स्ट 4 मेंबर C1 से लेके C4 तक। एक्चुअली ये भी है C4 तक ही, लेकिन बेटा क्योंकि अल्कीन का जो पहला मेंबर है सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है वो इथीन है, ये इथाइलिन से हम कॉमन नेम कहते हैं, इसलिए इसका फर्स्ट 3 मेंबर है। C4 तक ही ये हमारे पास गैसेस हैं। अल्केन में हम कहते थे C5 से C17 तक, अब हमारे पास C5 से लेके C15 तक बेटा लिक्विड है। और वहां हम कहते थे C18 ऑनवर्ड, यहाँ C16 ऑनवर्ड जो है ये सॉलिड है। सेकेंडली जी बच्चों हमारे पास सॉल्युबिलिटी। अब जब भी हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी तो लाइक डिसॉल्व लाइक, जब भी सॉल्युबिलिटी की बात होगी तो लाइक डिसॉल्व लाइक को आप ज़हन में रखेंगे। अब बच्चों हमारे पास क्योंकि हमारे पास ये जितने हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये ऑलमोस्ट पोलर नॉन पोलर होते हैं या वीकली पोलर होते हैं, तो ये हमारे पास जो है अल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे बच्चों वाटर है, ये वाटर वगैरह में सॉल्युबल नहीं है बट सॉल्युबल, लेकिन ये सॉल्युबल होती हैं बेटा जी हमारे पास जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में और अल्कोहल में। ये अल्कोहल में भी सॉल्युबल्स होती हैं अल्कीन्स। सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। तीसरे नंबर पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। अब बेटा अल्केन में हम कहते थे कलरलेस, ऑर्डरलेस, गैसेस को भी, लिक्विड को भी और वैक्सी सॉलिड्स को भी, लेकिन ये बेटा जो अल्कीन होती हैं अल्कीन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इनमें अल्कीन में इथीन की और ऑर्डर है, प्रोपीन की और है, ब्यूटीन की और है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर रखती हैं एंड बर्न विद ल्यूमिनियस फ्लेम, ल्यूमिनियस चमकदार शोले के साथ। ये हमारे पास बेटा जब हम इन्हें
अगर बर्न करते हैं तो ये चमकदार शोले के साथ बर्न होती हैं। और लास्ट वन बच्चों, वीकली पोलर करैक्टर। अब बेटा जी जैसे जैसे हम अल्कीन्स में जाते हैं तो अब हमारे पास जो है ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइज की तो बेटा जी हमारे पास इसका मतलब है कि s करैक्टर जो है वो इंक्रीज हो गया है। s करैक्टर हमारे पास 30.33% और p करैक्टर जो है ये 66.66%। तो s करैक्टर इंक्रीज हो गया है। जैसे जैसे s करैक्टर इंक्रीज करता जाता है बेटा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। अल्केन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.48 है, लेकिन अल्कीन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.68 है। अब बेटा जी अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन पर पार्शली वीकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो लिटिल बिट जो है ना ये हमारे पास वीकली पोलर हो जाएंगे। तो ये वीकली पोलर करैक्टर रखते हैं, इस वजह से ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन s करैक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जब हम अल्काइन में जाएंगे अब देखिएगा जैसे जैसे s करैक्टर बढ़ता जाएगा तो थोड़ा थोड़ा जो है ना एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होता जाएगा। तो दैट्स द रीजन जो है ना ये वीकली पोलर हैं। आगे चलते हैं जी, हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन। अब बच्चों जब हम अल्काइंस की बात करते हैं तो अल्काइंस में जी हमारे पास बेटा ये हमारे पास जो है ना वो सिग्मा बॉन्ड है। बाकी सारे तो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन एक बॉन्ड हमारे पास पोलर पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है बेटा जी? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई पैरेलल ओवरलैपिंग। पी ऑर्बिटल्स पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करते। सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास जो है ना वो लीनियर ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन अप्रोच होती है, जबकि यहाँ पैरेलल ओवरलैपिंग मतलब साइड वाइज पैरेलल हमारे पास जो है ना ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर अबव द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। जो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनके न्यूक्लियस से ये अबव चले जाते हैं या बिलो चले जाते हैं, अबव या बिलो चले जाते हैं। पाई बॉन्ड जो बनता है अबव द न्यूक्लियाई बनता है या जो है ना बिलो द न्यूक्लियाई बनता है। अब बेटा जी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आर नॉट फिर्मली, इतना ज्यादा हमारे पास ना हेल्ड टूगेदर नहीं होते जिस तरह सिग्मा बॉन्ड होते हैं। देयरफॉर बेटा जी जो पाई बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की निस्बत ये वीकर होता है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पाई बॉन्ड। बेटा पाई बॉन्ड को हमारे पास ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, कम एनर्जी जरूरत होती है। दैट्स दी वाई पाई बॉन्ड जो होता है बेटा ये मोर रिएक्टिव होता है। अब मैम जो है ना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक रूल आप सब लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में हमेशा बेटा जी इनवर्स रिलेशन है। मतलब जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा हमारे पास, और जो कम स्टेबल होगा ये तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो दैट्स द रीजन जो है ना वो हमारे पास ये पाई बॉन्ड की मौजूदगी ना अल्कीन्स को बहुत ज्यादा रिएक्टिव कर लेती हैं। सेकेंडली बच्चों जी हमारे पास ये जो अल्कीन्स होती हैं ना बेटा, अल्कीन्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो अल्कीन्स आर न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का काम करती हैं। ये बेटा जी हमारे पास ना है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ना इज इजीली, अब बेटा इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इनके ऊपर अटैक कर सकता है हमारे पास। इसलिए आप देखिएगा कि हमारे पास ना इन अल्कीन्स में ना हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैं आपको इसका एक जर्नल मैकेनिज्म भी समझाऊंगा
कि कैसे होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जनरल मैकेनिज्म, ये आपको बड़ी डिटेल से डिस्कशंस होगी। तो देखने बच्चों हमारे पास याद रखिएगा, अगर हम हाइड्रोकार्बन में, अगर कभी आपसे कहा जाए ना हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के हवाले से, तो अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, फिर बेटा हमारे पास अल्काइंस होती हैं, उसके बाद हमारे पास बेंजीन है, और सबसे एंड पर अल्केन्स होती हैं। ये ले अल्कियाइंस क्यों लेस रिएक्टिव है ना, कि वहाँ 2 पाई बॉन्ड हैं, कि जिस दिन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन डिस्कस कराऊंगा उस दिन आपको समझ आ जाएगी। लेकिन बेटा याद रखिएगा अल्काइन जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, हाँ अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती तो फिर हमारे पास अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ये बात की बातें हैं। तो अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, और ये रिएक्टिविटी ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लेस फर्मली अटैच्ड होते हैं, हमारे पास अबव द न्यूक्लियाई होते हैं या बिलो द न्यूक्लियाई होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। देयरफॉर द रीज़न जो है ना वो अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस या एनी अदर हाइड्रोकार्बन। तो आज की हमारी डिस्कशंस में 2 बातें थी। एक बेटा हमने फिजिकल अपीयरेंस की डिस्कशंस की, हमने देखा कि हमारे पास जो है वो इनकी फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, इनका करेक्टरिस्टिक्स, ऑर्डर और वीकली पोलर ये करेक्टर रखती हैं। फिर बेटा हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स की डिस्कशंस की कि अल्कीन्स जो होती हैं ये लेस स्टेबल हैं, मतलब मोर रिएक्टिव हैं, और ये लेस स्टेबल होने के रीजंस क्या है, ये पाई बॉन्ड हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन ईजिली अवेलेबल हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रोफाइल की इसमें एडिशन होती है, इसलिए अल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत तेज़ी से देखती हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। बेटा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।